बीवी अपने शोहर से कहती है कि तुम्हारा भाई तुमको धोखा दे रहा है, तुम्हारे पैसे पे याशी कर रहा है। उसका शोहर कहता है पैसे मेरे, भाई मेरा, तुम कौन होती बीच में बोलने वाली? तुम अपना मुंह बंद रखा करो। अब दो भाई थे, दोनों बड़ा प्यार था। एक भाई डेंकी लगा के पहुंच जाता है इटली। किस्मत बड़ी अच्छी, इटली पहुंचते वो सेट हो गया, खूब पैसे कमाए और जल्दी उसको पेपर मिल गए, नेशनलिटी मिल गई। वहां से आता है पाकिस्तान, शादी के बाद अपनी फैमिली को भी साथ लेके पहुंच जाता है इटली। उसका ये छोटा भाई है, वो पाकिस्तान में है। भाई से जब भी पैसे मांगता है, भाई मुझको मोटरसाइकिल लेनी है, मुझको गाड़ी खरीदनी है, पैसे भेज, भाई पैसे भेजता रहता। उसकी बीवी कहती तुम अपने भाई को बिगाड़ रहे हो, ऐसे ही फालतू खर्चा करे, तुम्हारा भाई तुम्हारे पैसे पे जाशी कर रहा है, कभी भी कल को बुरा वक्त आ गया तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। वो कहता है तुम्हें कोई तकलीफ है? पैसे मैं कमाता हूँ, याशी मेरा भाई करता है, तुम्हें तुम्हारा खर्चा मिलता है, तुम मुझे मत बोला करो मेरे और मेरे भाई के मामले में। भाई जितने भी पैसे मांगता है उसको भेजता रहता है। अब एक दिन बड़े भाई को पता नहीं क्या ख्याल आया, अपने छोटे भाई से कहता है कि ना मेरे लिए भी ना गांव में एक बड़ी सी कोठी बनाओ, जिसके टक्कर की पूरे गांव में कोठी ना हो। छोटा भाई कहता है कोई मसला ही नहीं भाई जी। अब छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, बड़े भाई के भी बच्चे हैं। बड़ा भाई पैसे भेजता रहा, छोटा भाई ना कोठी बनवाता रहा, और जो जो बिल होता भाई को भेजता, ये बिल है, घर की तस्वीर भेजता, यहाँ से इतना काम हो गया, यहाँ से इतना काम हो गया। लेकिन जो उसकी बीवी थी ना, जो बड़ा भाई उसका नाम था अमजद और छोटे का नाम था माजिद। अमजद की बीवी एक ही बात कहती कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें धोखा देगा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें धोखा ना दे। वो अपनी बीवी से लड़ता रहता कि तुम ऐसी बातें मत किया करो। आखिर अल्लाह की करनी, कोठी पे पैसे लगाए, करोड़ों पैसा लग गया, 7-8 करोड़ लग गया पैसा, रुपया लग गया उस पर। छोटे भाई ने फोन किया, भाई जी कोठी कंप्लीट है, आके देख लो। वो कहता है कोठी में गाड़ी खड़ी हो, सारा सामान लगा हो, एसी फ्रिज हर चीज़ हो, फुल फर्निश कोठी हो, और जब हो जाए रेडी तो बता देना, फिर मैं आ जाऊँगा। लो जी, उसने गाड़ी शेड खरीदी, एसी लगवाया, फर्नीचर, सारा काम A to Z कराने के बाद फिर भाई को फ़ोन किया, भाई जी कोठी रेडी है, आके देख लो। वो अपनी फैमिली को लेता है, बीवी को लेता है, बच्चों को लेता है, पहुंच जाता है पाकिस्तान। जब गांव पहुंचता है, देखता है कोठी, दिल बड़ा खुश होता है। उसकी बीवी एक ही बात करती है, हो ना हो तुम्हारे भाई ने एक कोठी अपने नाम पे कराई होगी। पहले इसकी बीवी बोलती थी कोठी बनेगी नहीं, झूठ बोल रहा है, कहीं और की तस्वीर भेज के सेंड करके बता रहा है कोठी बन गई है। जब कोठी देखती है, बीवी भी हक्का बक्का। पर बीवी फिर भी अपने शोहर से कहती है लाजमी कोठी की जो जमीन है तुम्हारे भाई के नाम पे होगी। लोग कोठी देख के बड़ा खुश होता है भाई, और सुबह सुबह चला जाता है कचहरी, वहां जाके निकालता है फर्ज, चेक करता है तो वाकई जमीन उसके नाम पे थी, उसके भाई के नाम पे नहीं थी। फोटो कापी लेके आता है, बीवी को पकड़ाता है, ये चेक कर, तू कहती थी ना तेरा भाई धोखा देगा, मेरा भाई धोखा नहीं देगा, ये देख जमीन भी मेरे नाम पे है, कोठी भी मेरी है, अब बता तू क्या कहती है? वो एक ही बात करती है, कहती है मुझे तुम्हारे भाई पे यकीन नहीं है, लाजमी धोखा देगा, कुछ ना कुछ दाल में काला है। वो बोलता है अल्लाह की बंदी, अब क्या धोखा दिया, कोठी बन गई, कोठी मेरे नाम पे है, मकान जमीन मेरे नाम पे है। वो कहती मैं, मुझे तुम्हारे भाई पे यकीन नहीं है। अब ना ये दूसरे दिन जाता है, ट्रैक सूट पहनता है, बीवी पूछती है कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो कहता है एयर फ्रेश के लिए जा रहा हूँ, गाँव की सैर करके आता हूँ, ताज़ा हवा लेके आता हूँ। वो जनाब अपने गाँव की सैर के लिए निकल जाता है, वॉक करता है, जॉगिंग करता है, इस गाँव की इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ। गांव के दूसरी तरफ जाता है नहर वाली साइड पे, तो देखता है कि एक आलीशान बहुत बेहतरीन कोठी है, उसकी कोठी से बड़ी कोठी है। वो सोचता है ये कोई अमीर आदमी होगा जिसने मुझसे भी बड़ी कोठी बनाई है। मैं सोचता था इस गांव में मुझसे बड़ी टक्कर वाली कोठी कोई नहीं है। बड़ा खुश होता है, कोठी को देख रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। इतने में गांव का बूढ़ा आदमी जो उसको जानता था, अमजद को, वो कहता है अमजद पुत्रा इस मोहल्ले क्या कर रहे हो? कहता चाचा जी मैं सोचता था इस गांव में मेरी कोठी के टक्कर की कोठी कोई नहीं है, पर ये कोठी वाकई कोई ना कोठी है, इसने तो पूरे गांव की रौनक बढ़ा दी है, इससे अच्छी कोठी पूरे गांव में नहीं है। वो कहता है तेरी हो या तेरे भाई की फर्क क्या पड़ता है? कहता है क्या मतलब? कहता ये कोठी तेरे भाई माजिद की है। कहता चाचा तू क्या क्या रहा है, माजिद कोठी यहां से कैसे आ गई? वो कहता है गेट पे जाके नेम प्लेट चेक कर। वो भागा भागा जाता है, सर घूम जाता है उसका, जब देखता है चौधरी माजिद लिखा होता है।
वो तो परेशान, हक्का बक्का, मुझे तो काम ही कोई नहीं करता, मेरे सर पे बैठा हुआ है, इसकी इतनी बड़ी कोठी कहाँ से आ गई। अब उसको अपनी बीवी की बात याद आती है कि वो कहती तुम्हारा भाई तुमको धोखा दे रहा है। वो कहता चाचा अब क्या करना। चाचा उसको एक बात कहता है जब लड़ाई हो ना और बंदा कहे काश मैंने इसके मुंह पे पंज मारा होता, और घर में आके ये बात सोचे, तो वो मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब तुमने सारा पैसा भाई के हाथ में दिया था, उसने तेरे पैसों से अपनी कोठी तो बनाई, तेरी भी बना दी। अब तुम यहाँ पे इंसाफ करना चाहता है, तुझे अभी यकीन नहीं है ना, तो जा, जो दुकान है सरिया मिट्टी रेत बजरी वाली सीमेंट वाली उनके पास जाके पूछ, किसी बिजली वाले के पास जाके पूछ, किसी एसी वाले के पास जाके पूछ। ले जी, इसका दिमाग घुमा पहुंचता है, बिल्डिंग मटीरियल वाले के पास पहुंचता है। वो देखते चोई साहब आ गए, चोई साहब आ गए, बैठे जी चाय पिए बोतल पिए। चोई कहता ना, मुझे ये बताओ जो मुझको बिल भेजते रहे हो वो बिल सच्चे थे कि झूठे थे, इतने बड़े बड़े मैं बिल तुम्हारे अदा करता रहा हूँ। क्या चोई साहब आपने कभी पूछा, अब आप आज अब आगे पूछे जब काम कंप्लीट हो गया, जहां बिल होता ना 50,000 का, आपका भाई कहता है जीरो डाल के ना 5 लाख कर दो। जहां बिल होता ना 1,000 का, वो 10 लाख बन जाता था। आपने कभी हिसाब ही नहीं पूछा। हमें तो गर्ज उस बंदे से जो पैसे दे रहा है, अब हम क्यों अपनी लगी रोजी पर लात मारते हैं। हम आपको बताते हैं वहां फोन कर करके, हमें बहुत बार सोचते, तो पूरे गांव को मालूम है कि आपके पैसों से वो कोठी बनी है। अब तो इस भाई को इतना दुख लगता है, अमजद भाई को, कहता है ओए होए होए, मेरी बीवी सही कहती है। भागा घर पहुंचता है, हाँफता कांपता, जल्दी बोलता बीवी से दवाई लाओ। बोलती हुआ क्या। कहता अल्लाह की बंदी सही कहती थी, तू सही कहती, तेरा भाई धोखा देगा। मुझे यकीन नहीं था, मैं सोच नहीं सकता मेरा भाई धोखा देगा। कहती है अब क्या हुआ है। कहता है इससे बड़ी कोठी गांव के दूसरी तरफ बनाई है मेरे भाई ने, मेरे पैसों से, और पूरे गांव को मालूम है सिवाय मेरे। मैं इतना बड़ा बुद्धू हुआ, अपने भाई के प्यार में इतना पागल था। अब वो ना बीवी ने अपनी शुरू कर दी, तुम्हें मैंने 1000 बार कहा था तुम्हारा भाई धोखा देगा, तुम्हें यकीन नहीं था। ये उठा बीवी के पास से कमरे में आके कमरा लॉक कर लिया, अकेला बैठ के रोता है। उसे इतनी शर्म आती है कि बीवी के सामने रो नहीं सकता। और वहां से बेचारा वो ना अगली सुबह जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको पैगाम पहुंचाता है मेरे घर आओ। सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, और छोटे भाई को मालूम पड़ गया, दुकानदारों ने बता दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई आया था, हिसाब किताब पूछा था कि बिल कितना था। अब छोटे भाई को ही पैगाम पहुंचा, पर वो घर ना आया बड़े भाई के। जितने इर्द गिर्द गांव के सब अमीर अमीर लोग जो थे ना, पैसे वाले, सब बुला ली उसने। उसने कहा जी ये मेरी कोठी है, कंप्लीट है, कोई नुक्स है तो निकाल के दिखा दो, मैं कोठी बेचना चाहता हूँ। सबने कहा चोई साहब कोठी तो भी आपने रहते हुए 2 दिन नहीं हुए। कहता मैं कोठी बेचना चाहता हूँ। लो जी, औने पौने दाम वो चौधरी ने कोठी बेची है। वहां से चला गया वापस इटली, दोबारा पलट के कभी वापस सऊदीया नहीं आया। उसे कोई बंदा भी कहता ना भाई साहब, उससे लड़ाई करता था। कहता अंकल कह लो, चाचा कह लो, अमजद भाई कह लो, कुछ अमजद कह लो, भाई साथ नहीं कहना। उसे भाई नाम से इतनी नफरत हो गई थी। छोटा भाई से ना मिलने आया, जब वहां से एयरपोर्ट गया, कोठी बेची, पूरे गांव में चर्चे थे, तो वो उसके भाई के पास ना आया। फिर उसने इटली जाके अपने यहाँ पे छाप थी, उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था कि सांप पे इतबार कर लो, भाई पे इतबार मत करना, भाई ढसेगा ही ढसेगा। अब ये सारी कहानी आपके सामने सच्चा वाकया, ये पाकिस्तान का इलाका है सियालकोट, इसके साथ एक छोटा सा गांव है, वहां का वाकया है। अब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बड़े भाई की गलती नहीं है, उसने अंधा इतबार किया था, वो तो खा रहा था। इसको चाहिए था बीवी जो कह रही है थोड़ा यकीन कर लो, हो सकता है बीवी सही कह रही है, इसने इतबार ही ना किया। आपकी राय का इंतजार करेंगे, आप क्या कहते हैं दोनों भाई के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।